अनुराधा जी, शुरुआत आपके साथ कर रही हूं मैं, क्योंकि कल तक जब हम एग्जिट पोल्स पर चर्चा कर रहे थे तो मध्य प्रदेश दिखा रहा था कि बीजेपी ले जाएगी, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कोई सुगबुगाहट संभावना नहीं थी। तो कहां चूकी कांग्रेस, मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ। देखिए, मुझे छत्तीसगढ़ में जो लग रहा है कि जो आदिवासी क्षेत्र के 20 सीट थे जिसको कांग्रेस ने पूरी तरह से पिछली दफा जीता था, वहां पर मुझे लगता है बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा है। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। और दूसरी चीज़ कि बीजेपी के जो ग्राउंड वर्क था और बीजेपी के जो आरएसएस का वहाँ काडर था और आदिवासियों के साथ उनका जो काम करना था, वो सब कुछ मिला करके छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ये जीत दिखती नज़र आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ये बात सही है, लेकिन शायद मैंने शुरू में ही कहा था कि बीजेपी एक मैराथन रेस लड़ती है। वो लास्ट तक एक ही एनर्जी के साथ लड़ती है और उसके बाद जो उसका जो फाइनल लैप होता है उसमें वो अपना सब कुछ लगा देती है। 24/7 इलेक्शन एकदम वो तो 24/7 नहीं, इज नॉट द राइट वर्ड फॉर बीजेपी। 48/24 आपको करना चाहिए। हाँ। क्योंकि 1 मिनट के लिए वो 2 मिनट का काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि बीजेपी जिस मेहनत के साथ करती है, और उनके पास अभी सब कुछ है। उनके पास काडर है, उनके पास कार्यकर्ता है, उनके पास पैसा है, उनके पास संगठन है, स्ट्रैटेजी है। बिकॉज सब कुछ जब एक कॉम्बिनेशन उनके पास है तो वो उस तरीके से लड़ते हैं। लेकिन अनुराधा जी, मध्य प्रदेश की जीत क्या चौंकाती है कि 18.5 साल बीजेपी ने वहां शासन किया, बीच का 1.5 साल निकाल दें अगर, बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान उस एंटी इनकम्बेंसी को इतनी गजब तरीके से बीट और कंपीट करते नजर आए। और ये मैंडेट तो वाकई अपने आप में 161 का मैंडेट, तो मोदी की जीत या शिवराज सिंह चौहान की जीत? मुझे लगता है कि ज़्यादा जीत क्योंकि जो लास्ट का लेग था वो फाइनल लैप शिवराज सिंह चौहान ने किया है, और उसमें महिलाओं ने उनका पहली बार, मुझे लगता है आंकड़े बताएंगे, लेकिन पहली बार महिलाओं ने एक वोट जो है वो शिवराज सिंह की झोली में डाला है। पहले क्या था, मध्य प्रदेश जो था वो वहाँ पर मेन जो डिसाइड करते थे, शायद महिलाएं वैसी वोटिंग करती थी। अब महिलाओं ने अपने हिसाब से वोटिंग की है और उन्हें दिख रहा था कि हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, तो वो उन्होंने उस तरीके से मध्य प्रदेश में वोटिंग किया है, और जिसका फ़ायदा शिवराज सिंह चौहान को मिला। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान के जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी मुझे थी, वो हमेशा से अपने आप को अपीलिंग रहे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मैं मामा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं तुम्हारा, तो वो एक थोड़े कनेक्ट करते हैं, जिसको कि शायद महिलाओं ने लाइक किया है। मुझे लगता है महिलाओं का फैक्टर जो है वो वहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम किया है। और यही कहते हुए भी नजर आए शिवराज सिंह चौहान, अभी अपनी पत्नी के साथ, साधना जी के साथ खड़े हुए थे, यही कहते नजर आए, बहनों को धन्यवाद देते हुए नजर आए। लेकिन